की जा रही है कि 38 दल इसमें आ गए हैं अब सत्ता के पक्ष के साथ, एनडीए के साथ। इसमें संख्या दिखाने के लिए तो ये 100 दल कर लेंगे उसे। तो इंडिया में जो इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस जो ये नाम हुआ है, इनकी जो अंतरिम जमानत दी है, क्या ये बड़ी राहत है ब्रिजभूषण शरण सिंह के लिए? क्योंकि बहुत सारे अपराधी इस सरकार में भी मंत्री बने बैठे हैं, उनका तो फैसला बहुत जल्दी नहीं हुआ। जैसे राहुल गांधी का डेफामेशन केस हो गया था। राहुल गांधी की जो सुनवाई है 21 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में, क्या लग रहा है उसमें कुछ राहुल गांधी को रिलीफ मिले? देश नहीं चाहता कि प्राइम मिनिस्टर कोई ऐसी उल जुलूल बातें करे। तो कोई फेस जो है प्रधानमंत्री का राहुल नहीं बनेंगे, ये खड़गे साहब ने खुद बोला है। तो अगर खुली छूट दे दें पत्रकारों की, एक ही दिन में फैसला हो जाएगा देश का। क्या डर है भाई? मन की बात करते हो, सैकड़ों करोड़ खर्च करके फ्री का जो मीडिया है, जिसको गोदी मीडिया भी करता है, गोदी मीडिया के सामने भी पेश नहीं होते आप तो। देश भर में इस बात पर ज़्यादा चर्चा आज हो रही है क्योंकि एक ही दिन विपक्षी दल जहां पर अपना गठबंधन को लेकर के चर्चा कर रहे थे, वहीं पर अब एनडीए की बैठक भी शुरू हो गई है और 2024 की तैयारियां पूरे ज़ोर शोर से हो रही है। एनडीए में जहां मोदी के अगुवाई में ये जो गठबंधन हो रहा है 38 दल बताए जा रहे हैं, जबकि विपक्षी दल जो 26 विपक्षी दलों ने बैठक करके ये जता दिया कि उनका क्या गठबंधन का नाम भी होगा, उन्होंने नाम भी दे दिया है इंडिया। तो ये कहा जा रहा है इंडिया वर्सेस जो है एनडीए अब शुरू हो गया है। तो इसी बात पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि ब्रिजभूषण शरण सिंह का जो मामला था जिसमें पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है, उसमें दिल्ली के कोर्ट ने अंतरिम जमानत जो दी है ब्रिजभूषण शरण सिंह को 2 दिन की, वो क्यों दी है। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील बलराज सिंह मलिक जी हैं, हम उनसे ही जानेंगे सर क्या कहेंगे कि जो जिस तरीके से ब्रिजभूषण शरण सिंह को अभी अंतरिम जमानत दिल्ली कोर्ट से मिल गई है, उस मामले पर आपका क्या कहना है? पता नहीं क्या एप्लीकेशन में लिखा, क्या इमरजेंसी थी 2 दिन की अंतरिम जमानत लेने के लिए, राहत जो दी है कोर्ट ने। ऐसे में राहत तभी मिलती है जब कोई सीरियस बात हो, आदमी बीमार हो या कोई और कारण हो, घर में कोई ऐसी वजह हो, तभी दी जाती है। और कोई अभी तो मीडिया में तो ये खबर नहीं है क्या एप्लीकेशन में क्या लिखा था, मगर बड़ी बात यह है कि अपोज नहीं किया प्रोसिक्यूशन ने, यानी सरकार ने, पुलिस ने विरोध नहीं किया इस बात का। इससे तो ये लगता है कि पुलिस तो एक मायने में उनके इशारे पे काम करती है। सरकार के जो आदेश हैं, प्रोसिक्यूशन उसी तरह से काम करता है और सरकार कहीं ना कहीं इसमें मिली हुई तो लगती है, इसमें कोई दो राय नहीं कि उसको सपोर्ट है, इसलिए विरोध नहीं किया। अरे दिल्ली का डिप्टी सीएम है, उसके तुम बार बार विरोध करते हो। एक बिल्कुल मरने के समान जो हो गया था, अब तो शुक्र है सुप्रीम कोर्ट ने उसमें इंटरवीन किया, समझदारी का काम किया सुप्रीम कोर्ट ने, अदरवाइज़ तो उसकी बेल बार बार रिजेक्ट हो रही थी। अपना जैन साहब, क्या नाम है उनका, सत्येंद्र जैन जी का, बात उसकी नहीं है। कोई आदमी अपराध करता है, ठीक है, उस पर आप कार्रवाई करो और जो भी सबूत है इकट्ठा करो। कुछ उसने देश का खाया तो उसे वो इम्पाउंड करो, उन खातों को सीज करो, मगर लोगों को जानबूझ के जेल में लंबा खींचने, ये कौन सा न्याय है? इसमें तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्टों को भी सोचना चाहिए। 2 दिन की जो अंतरिम जमानत दी है, क्या ये बड़ी राहत है ब्रिजभूषण शरण सिंह के लिए, क्योंकि 2 दिन बाद फिर सुनवाई है? नहीं, वो तो इससे राहत का खैर इससे कोई सवाल नहीं है, मगर ये इस तरह ज़रूर दिखाई देता है कि पहले गिरफ्तार नहीं करना, फिर टाइम पे पेश नहीं होना, फिर पेश करने के लिए पुलिस की कोई तत्परता दिखाई नहीं देना, और फिर जब डेट आई तो उस पर भी अंतरिम राहत 2 दिन की लेना। 2 दिन में क्या पार्ट टूटने वाला है, क्या मुसीबत आई थी उस एप्लीकेशन का मुझे मालूम नहीं क्यों ऐसा किया। हो सकता है कई बार कोई सीरियस बात भी हो गई हो, वो अपने को मालूम नहीं, मगर प्राइमा फेसी लोग ये समझते हैं जैसे सब कुछ सिस्टम प्रोसिक्यूशन से और एक्यूज जो है वो मिली भगत तो है, पूरा देश जानता है। तो एक तरफ ब्रिजभूषण शरण सिंह को एक तरीके से बचा रही थी सरकार, ऐसा आरोप भी लगा, मोदी सरकार बचा रही थी, और अब जो एकनाथ शिंदे हुए, उसके बाद अजीत पवार हुए, तमाम को ला करके अब विपक्षी दलों के सामने खड़ी कर रही है एनडीए टीम। 38 दल इसमें शामिल हो रहे हैं, क्या कहेंगे इस चीज़ को लेकर? देखो, एक तो बचाने का तो जो काम हो रहा है, ये तो ऐसा भी हो सकता है कि ब्रिजभूषण का केस इतना तत्परता से चले और सारे विटनेस को भी किसी तरह से प्रभावित किया जाए और ये बरी हो जाए 2024 के इलेक्शन से पहले, ताकि छाती ठोक के कह सकें बीजेपी वाले या सत्ता पक्ष, देखो इसका कोई गलती नहीं था, इसलिए हमें इंटरफेयर नहीं कर रहे थे, ये तो अब कोर्ट ने ही छोड़ दिया है। इनके लोगों को कोर्ट छोड़ दे तो दूध के धुले वैसे हो जाएंगे, तो दूध से वैसे ही निरमा पाउडर से धो रहे हैं नेताओं को, जो छाती ठोक के पूरे देश के कार्यकर्ताओं का भी सम्मान नहीं है, वो बेइज्जत किया है। प्राइम मिनिस्टर ने
बीजेपी के वर्करों को बेइज्जत किया है। और कहीं ना कहीं वो लोग फील करते हैं कि हमारे सामने छाती किस तरह ठोकी जाती है और 2-3 दिन के बाद किसको डिप्टी सीएम और मंत्री बनाया जाता है। ये पूरा विरोधाभास है, कॉन्ट्राडिक्ट है। ये मोरालिटी पे चलने वाले नहीं, देश को इमोरलिटी पे चलाने का एक काम हो रहा है। ये पूरे देश के लिए खतरनाक है, क्योंकि सरकार, ये देश किसी की बपोती नहीं है, ना पोजीशन की ना अपोजिशन की। ये देश चलता है भागीदारी के हिसाब से। जनता जिसको चाहती है उनको बना दिया जाता है। वो लोग ईमानदारी से काम करें, कल को कोई और बन सकता है। क्या किसी की ठेकेदारी है क्या? एक ही पार्टी का शासन रहे या फलां पार्टी अच्छा कर पाएगी? पार्टी नहीं देखनी, लोगों को देखना ज़रूरी है अब देश के लिए। देश को एक एक कैंडिडेट को देखना होगा, क्योंकि बहुत सारे अपराधी इस सरकार में भी मंत्री बने बैठे हैं। उनका तो फैसला बहुत जल्दी नहीं हुआ। जैसे राहुल गांधी का डेफामेशन केस हो गया था, उस पर कोई बात नहीं हुई, उस पर कोई चर्चा नहीं देश में हुई कि किसी एमपी जो देश के सामने बोलता है, हर एमपी का अधिकार है, वो माइक बंद कर दिया। इससे बड़ा बदमाशी क्या हो गया यार देश में? ये बात राहुल गांधी की नहीं, किसी भी एक एमएलए अदने से भी जनप्रतिनिधि का माइक ऑफ करना, उसको बोलने नहीं देना। वो बोलें तो उन पे ईडी और उसके इस तरह के छापे, तभी वो अपराधी होते, तभी वो कानून इनके पीछे लगता है। पहले ये यही तो है। और बड़ी बात ये है कि इस देश में अपराध भी क्या लोग पार्टियों के हिसाब से करते हैं क्या? जितने अपराधी वो अपोजिशन में ही हैं क्या? जितने पैसे का घोटाला करने वो इसी में है क्या? अरे कोई डिफेम करता है, हमारे परिवार का बच्चा, समाज का बच्चा भी कोई गड़बड़ करता है, और जब कोई दूसरा समाज उंगली उठाता है तो पहले समाज उस आदमी को कहता है भाई तुम्हारी वजह से पूरे समाज को सुननी पड़ती है। अब सुननी पड़ी थी तो वो जो व्यापारी मोदी हैं, जो पैसा के मामले में देश भी छोड़ के भाग गए, उनको पकड़ के उनका हिसाब किताब चुकता करना था। खाली सत्येंद्र जैन का हिसाब थोड़ा चुकता करना था। दूध का दूध पानी का पानी हो जाता कि डेफामेशन हुआ कि नहीं हुआ। कहाँ डेफामेशन? राहुल गांधी की इस जो सुनवाई है 21 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में, क्या लग रहा है उसमें कुछ राहुल गांधी को रिलीफ मिलेगा? देखो, देश की तो उम्मीद है कि राहत मिलनी चाहिए। क्यों मिलनी चाहिए? राइट टू एक्सप्रेशन बड़ा राइट है, लोगों को बोलने की आज़ादी बड़ी आज़ादी है। ये डेफामेशन बहुत छोटा सौदा है, बहुत छोटी बात है। ये डिफेम होना दो लोगों के बीच की बात है ये, और राइट टू एक्सप्रेशन पूरे देश की बात है। जो आदमी, अगर लोगों को इस तरह से दबाओगे तो लोग बोल ही नहीं पाएंगे। कोर्टों की, अगर कोई कोर्ट में गड़बड़ हो रही है वहाँ नहीं बोल पाएंगे, वहाँ कोर्ट का कंटेम्प्ट है। नेताओं के खिलाफ बोलेंगे, सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो आपकी इनकम टैक्स ईडी आईडी फलाना है। ये कैसे होगा? कैसे चलेगा देश? देश इस तरह नहीं चलेगा, और देश विद्रोह कर देगा, देश सड़कों पे आ जाएगा, देश में पूरा एक तरह से संघर्ष छिड़ जाएगा इस बात पे। और मुझे तो ये लगता है सुप्रीम कोर्ट ने भी अगर राहुल के पक्ष में कुछ नहीं किया, पॉजिटिवली नहीं हुआ, राइट टू एक्सप्रेशन के और उनके इस बात पे उनको स्टे नहीं मिला, देश की जनता जुडिशरी पे कोई क्वेश्चन मार्क लगाएगी। ये ऐसा समय आने वाला देश में। बेंगलुरु में जो अभी विपक्षी पार्टियों का जो गठबंधन को लेकर के बातचीत हुई, इंडिया नाम तय किया गया है, क्या कहेंगे इस पे कि इंडिया वर्सेस एनडीए जो बता रहे हैं, क्या अब सत्ता पक्ष को भारी पड़ेगा इंडिया जो नाम रख दिया इसकी वजह से? हाँ, हमें ये लगता है ये नाम बहुत अच्छा रखा है इन लोगों ने। कैसे इनमें ये समझदारी आई? लंबा करें तो समझ में नहीं आता, मगर इंडिया तो सबको समझ में आता है। ये शो करता है कि कहीं ना कहीं लोगों की भावनाएं हैं कि पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट किया जाए, देश को जाति धर्म के आधार पर नहीं बांटा जाए, ना बंटने दिया जाए, जो कि सत्ता पक्ष जिस काम में ज़्यादा माहिर है आजकल। इसलिए और देश में अपोजिशन मजबूत होना ही चाहिए। अब ये कहते हैं कौन जुड़े हैं, मैं एक स्टेटमेंट अभी देख रहा था टीवी पे कि प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट दे रहे थे कि भाई अपोजिशन को अपना अपना ख्याल है, अपने परिवार का ख्याल है। अरे काहे की बात करते हो? कोई बात तो कम से कम ऐसी करो जिसका ठोस आधार हो। तुम्हारे यहाँ बीजेपी में क्या, वहाँ जिनके बच्चे मंत्री थे उनके बाप भी मंत्री थे पहले बीजेपी में। बहुत सारे लोग हैं जो आरएसएस के परिवार से हैं, बीजेपी के परिवार से। ये बेईमानी है ये बातें करना। अब राजनीति में ये बातें नहीं चलेंगी, परिवारवाद फलानावाद। वो तो जो उम्मीद की थी लोगों ने वो तो धराशायी हो गया, फेल हो गया। वो कोई इस तरह का दिखाई नहीं देता। और ये अब बार बार बातें कहना, प्राइम मिनिस्टर वही है, एक झूठ को बार बार दोहराने से कोई अच्छी स्टेटमेंट नहीं है। प्राइम मिनिस्टर से उम्मीद नहीं करता ये देश। स्टेटमेंट जो भी दे उस पर डटे, और स्टेटमेंट जो भी दे उसको ग्राउंड पे साबित करे। उनकी स्टेटमेंट कितनी थोथी थी अपने ही वर्करों के सामने, जो 3 दिन के बाद वो ख़राब हो गई। तो क्या स्टेटमेंट का महत्व है क्या? तो प्राइम मिनिस्टर पे क्वेश्चन मार्क करता है। देश नहीं चाहता कि प्राइम मिनिस्टर कोई ऐसी उल जलूल बातें करे जो देश के बच्चे भी टीवी पे या कहीं सोशल मीडिया पे देख के उनको अच्छा ना लगे। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना ठीक नहीं है।
तो इंडिया में जो इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस जो ये नाम हुआ है, ये एनडीए के लिए जो है एक तरीके से भारी पड़ने वाला है अब, क्योंकि लेकिन एक बात कही जा रही है कि 38 दल इसमें आ गए हैं अब सत्ता के पक्ष के साथ, एनडीए के साथ। इसमें संख्या दिखाने के लिए तो ये 100 दल कर लेंगे, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। मेन दल कहाँ हैं, लोग किन के पीछे हैं, लोग अब किन को लाने के मूड में हैं, ये उससे बात करता है। ये संख्या का कहाँ मामला है। संख्या के मामले तो विधानसभाओं में एमएलए इधर से उधर करके और महाराष्ट्र में 2 बार खेल करके जता ही दिया कि संख्या से क्या होता है। अगर संख्या तुम्हारे पास है, तुम इतने जादूगर हो गए हो इस देश में किसी के भी एमपीओ का एमएलए को तोड़ के सरकार बनाने के लिए, तो फिर काहे को डर रहे हो, काहे को 38 ये दिखा रहे हो कि हमारे पास 38 दल हैं। अरे लोग तुम्हारे साथ नहीं लग रहे। अब देश के लोग अब परिवर्तन चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है। मैं एज ए न्यूट्रल ह्यूमन बीइंग भी ऐसे सोचता हूँ, देखता हूँ, समझता हूँ। और विचार जो चर्चा चलती है अंदर खाने, अब देश और ज़्यादा इस बात को वहन करने के लिए तैयार नहीं है। आज एक जो इंडिया में जो निर्णय लिया गया है इस गठबंधन में, कि उन्होंने कहा कि जो कोई फेस जो है प्रधानमंत्री का राहुल नहीं बनेंगे, ये खड़गे साहब ने खुद बोला। तो क्या लग रहा है, जब फेस नहीं बनेंगे तो फिर मोदी के चेहरे के सामने कैसे विपक्ष खड़ा हो पाएगा, कि उन तमाम फेस हैं और उनको भ्रष्टाचारी भी एक तरीके से इनडायरेक्टली प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे हैं। ये ड्रामा है। ये क्या होता है फेस पास, पहले उसको बोलते थे। इवन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बयान दिया था कि भाई मनमोहन सिंह ऐसे हैं, और मौनी या इस तरह का कोई स्टेटमेंट कि भ्रष्टाचार के बाथरूम में ऐसे बड़े साफ निकले, ये वो बातें। वही मनमोहन सिंह जिसको मौनी मौनी ये लोग करते थे, वो तो फिर भी जब विदेश जाते, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, जब बाहर से आते जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, ये हिम्मत प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी में तो है नहीं। ही कांट फेस मीडिया ऑफ दिस कंट्री। वो बिना खुली छूट नहीं दे सकते। अगर खुली छूट दे दें पत्रकारों की, एक ही दिन में फैसला हो जाएगा देश का। क्या डर है भाई। मन की बात करते हो, सैकड़ों करोड़ खर्च करके फ्री का जो मीडिया है, जिसको गोदी मीडिया भी करता है, गोदी मीडिया के सामने भी पेश नहीं होते आप तो। और सोशल मीडिया के सामने पेश हो जाएं तो फिर मान जाएंगे। फिर तो वैसे ही नहीं 10-20 साल के लिए बना देंगे, जब तक मोदी जी मरेंगे, जब तक प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। बुराई क्या है, इतना अच्छा आदमी है। तो ये फेस वेस का कोई मामला नहीं है। फेस से क्या होता है, ये ड्रामेबाजी है, ये सारा स्टंटबाजी है, और ये सारा IT सेल का कमाल है, ये मीडिया का कमाल है, लोगों को गुमराह करने के लिए। क्या फेस वेस, फेस में क्या रखा है। अंदर से सारे मान लो पूरे MP मिनिस्टर आपके बोल नहीं सकते, आप खुद भी मीडिया के सामने नहीं आ पाते, आपके मंत्री भी नहीं आ पाते, औरों को आप बोलने नहीं देते। MP इस देश का प्राइम मिनिस्टर से इजीली नहीं मिल सकता। ये न केवल बीजेपी के लिए और पार्टियों के लिए भी घातक है, और देश के लिए घातक है कि आपके खुद के लोग, इवन दिल्ली का भी मुझे कई बार पता चला कि इतने एक्सेसिबल नहीं है दिल्ली का CM। अरे भाई क्या कर दिया तुम, जेब में डाल के घूमते हो पार्टियों को। पार्टियों में डेमोक्रेसी नहीं है, और तुम चेहरा दिखा के, जैसे हीरो का चेहरा बना दिया जाता है। फिल्म वाला भी उसकी एडवर्टाइजमेंट करता ताकि फिल्म ज़्यादा चले, सिर्फ ये, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्या फेस फास का कोई मतलब नहीं। फेस वेस का मामला बहुत थोड़े परसेंटेज लोग हैं जो फेस फास के चक्कर में। कैसे अलग देखते हैं इस गठबंधन को जो इस बार का है, क्योंकि कहा जा रहा है ऐसे गठबंधन तो हमेशा हुए ही हैं, पहले भी हुए हैं, लेकिन हमेशा जो है 2 टर्म से मोदी सरकार ही जीतती आई। अब गठबंधन महाराष्ट्र में हो ना कई तरह का, पता चल जाएगा महाराष्ट्र में क्या होगा, पता चल जाएगा वहाँ पे। अगर महाराष्ट्र में गठबंधन हुआ था, कर्नाटक में गठबंधन हुआ था, जनता को भी, हमें भी उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस इतना अच्छा करेगी, क्योंकि इन्होंने खेल खेला वहीं पे। बजरंग बली जी, अरे बजरंग बली को कभी तो बता देते हैं यहाँ हुआ था, कभी वो कहते बजरंग बली जाट था, कभी कर्नाटक में पैदा करते हो। अरे कर्नाटक में बजरंग बली पैदा हुआ तो फिर जाट कहाँ था, जाट तो वहाँ नहीं होते। तो क्या ड्रामा है ये सारे के सारे पात्र भी फेक हैं, पात्र भी फेक है। आपको एक नई बात बताता हूँ, हम सम्मान करते हैं अपनी सारी किताबों का जो हमारे बुजुर्गों ने लिखी, नो प्रॉब्लम, चाहे वो गीता हो, बाइबल हो, कुरान हो, कुछ भी हो, मगर किताब समाज और दुनिया से बड़ी नहीं है। आज नई बातों का पता चलेगा, हमारे बच्चे भी हमारे ऊपर क्वेश्चन मार्क करेंगे मेरे डिसीजन पे, और उनकी अगर बात सही है तो हमें माननी पड़ती है। हर पीढ़ी में विकास होता है, समझ का विकास होता है, क्योंकि गीता लड़ाई जो महाभारत की बताई ना, एक भी सबूत कुरुक्षेत्र में नहीं है, सबूत के यहाँ महाभारत हुआ था। ये देश को अभी पता ही नहीं है, एक सिंगल सबूत। इतने भारी, इतने हाथी, इतने भारी भारी भाले, इतनी तलवारें, इतना कुछ, एक सुई नहीं मिली आज तक खुदाई में। किताबें पहले लिखी गई और स्थानों के नाम बाद में रखे गए। ये इसका अगर ये बोलना, क्योंकि किताबें या कोई खास वर्ग हिंदू धर्म का ठेकेदार नहीं है, ना बन सकता। RSS हिंदू धर्म की ठेकेदार नहीं बन सकती। इस देश के जो लोग रहते हैं इतने सालों से शांति से, मुसलमानों के समय में नहीं ये देश मुस्लिम देश बन पाया।
अरे मुस्लिम जिन राजाओं को कहते हैं, 800 साल राज किया मुस्लिम लोगों ने इस देश पे, वहाँ पे कौन थे? तानसेन म्यूजिक सुनाते थे उन्हीं राजाओं को, और बीरबल चुटकुले सुनाते थे। कौन लोग थे? ये हिंदू ही तो थे, और इतने कुछ भी नहीं हुआ। वो तो जब गड़बड़ हुई, जब इस देश में अछूत लोग जो थे, SC ST, जिनको वर्ण में भी शामिल नहीं किया गया, गीता में अपने कृष्ण जी से मुंह से कहलवाया है गीता जी में कि भाई मैंने 4 वर्ण बनाए हैं। अरे बाकी लोग किसने बनाए फिर? SC ST का वो भी नहीं कहते। इसका मतलब किताब अधूरी है, या जिसके मुख से जो कहलवाए वो पूरा नहीं कहलवा पाए। तो बड़े बाहरी चीज़ें हैं। देश ऐसे वो नहीं होगा। हिंदू धर्म का कोई नुकसान होने वाला नहीं, ना ये सारा राष्ट्र इतना जल्दी मुसलमान बनता। तो यहाँ मुसलमानों की तलवारें राज बहुत साल चला है। ये लोग मुस्लिम इस देश में रहे थे, अपनी जन्मभूमि के प्रेम की वजह से रहे थे, और यहीं के लोगों ने रखा था, जाने नहीं दिया बहुत लोगों को। और ये बहुत देशभगत लोग हैं जो गए नहीं, और वो भी बहुत देशभगत और मानवतावादी लोग हैं जिन्होंने इनको जाने नहीं दिया इस देश से। और आज पॉलिटिक्स वही दोबारा, हिंदू मुस्लिम। हरियाणा में एक बनाम 36, कहीं मराठा एंटी मराठा, कहीं ठाकुर एंटी ठाकुर, कहीं जाट नॉन जाट, कहीं पे पटेल नॉन पटेल। क्या कर रहे हो तुम? हिंदू धर्म के दुश्मन तो तुम हो। ऐसी हर व्यवस्था, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी करे, वो असली दुश्मन है जो हमें जातियों में बांट के या धर्म में बांट के राजनीति करते हैं। कोई भी हैं, उसमें सारी पार्टियां कई बार बराबर दिखाई देती हैं, मगर अब इन लोगों से हमें उम्मीद थी कि ये जोड़ने की बात करेंगे। ये हिंदू धर्म में ही आपस में करा के डिवीज़न और वोट के चक्कर में गलत काम कर। विधानसभा के भी चुनाव हैं इस बीच, मध्य प्रदेश और तमाम जगहों पे, हरियाणा और अदर जगहों पर। जी। क्या लग रहा है कि वहीं के नेता जो हैं, चाहे RJD के उधर बिहार का देख लीजिए, चाहे आप अरविंद केजरीवाल की पार्टी का देख लीजिए, इन सब पे जो आरोप लगे हैं अभी तत्कालीन, इसका असर नहीं होगा क्या आपको लगता है जनता के ऊपर? जनता अभी एक देख रही है, भाई हमारे लालू जी या ये दिल्ली के मंत्री होंगे, इनको तो तुम्हारे को पकड़ने का है जुगाड़, तुमने पकड़ लिया इनको, और किसी को पकड़ना उसको भी पकड़ लो, इनका जो पैसा खाते हैं प्रॉपर्टी सीज कर लो। मगर ये उतने बड़े चोर नहीं हैं जितने बड़े आप हो, ये जनता ने ठान ली है। और अब क्या होता है, जब हम कोई चोरी करते हैं और हमारे से बड़े चोर बाहर घूमते हैं और छोटा चोर जेल में पड़ा है, तो समाज क्या करता है? उस छोटे चोर के साथ होता है, उसको माफ़ करता है कि नहीं, ये कम से कम आज ऐसे विपरीत हालात में भी बड़े चोरों के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, जेल में जा रहे हैं, बोल रहे हैं, बोलने की हिम्मत कर रहे हैं। अब ये देश खड़ा हो गया, इनका बहम निकल गया है। अब ED और इनकम टैक्स वाला, थोड़े से दिनों मुझे ऐसा लगेगा, अगर इस देश में सरकार परिवर्तन होती है, बहुत सारे लोग BJP पे जब ED और इनकम टैक्स की रेड होगी, और RSS के लोगों भी जब पता चलेगा असली देश के बड़े गद्दार कौन है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपने बहुत अच्छे से सारे जवाब दिए हैं। आपने देखा कि 2024 में जिस तरीके से अब ये NDA और वर्सेस इंडिया जो अभी नया गठबंधन तैयार हुआ है, इसके बीच जमकर के मुकाबला देखा जाएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के वकील ने हमें बताया भी। देखते रहिए फोरम 4, हमारे साथ बने रहिए। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।